हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कोटक स्टॉक शाला। मैं हूं देवांशी आशर। जब भी हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो हम उस चीज़ को सही दाम पे खरीदना चाहते हैं। हम हर बार ये ज़रूर कंपेयर करते हैं कि ये चीज़ सस्ती है या फिर महंगी है। सस्ती है तो कितनी सस्ती है और महंगी है तो कितनी महंगी है। वैसे ही किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते टाइम भी हम कंपनी को फेयर वैल्यू पे खरीदना चाहते हैं, यानी उसका सही दाम देना चाहते हैं। तो किसी भी कंपनी की फेयर वैल्यू होती क्या है और उसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है, उसके लिए हम वैल्यूएशन रेशियोज़ को देखते हैं। और वैल्यूएशन रेशियोज़ का एक इम्पॉर्टेंट रेशियो है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। चलिए समझते हैं कि ये रेशियो क्या होता है, इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं और इसे कहाँ और कैसे यूज़ किया जाता है और इसे यूज़ करते टाइम किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए क्विकली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज प्राइस टू बुक रेशियो। प्राइस टू बुक रेशियो एक वैल्यूएशन रेशियो है जो कंपनी के करंट मार्केट प्राइस को उसके बुक वैल्यू से कंपेयर करता है। इन सिंपल वर्ड्स, इससे हमें ये समझ आ जाता है कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है और मार्केट कंपनी के हर एक रुपए की बुक वैल्यू के लिए कितना गुना या कितने टाइम्स पे करना चाहती है। इसका कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है। प्राइस टू बुक इज इक्वल टू द करंट मार्केट प्राइस और द शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय द बुक वैल्यू पर शेयर। करंट मार्केट प्राइस या शेयर प्राइस तो हम सब जानते हैं, मार्केट में जिस भी प्राइस पर शेयर ट्रेड हो रहा है वो होता है करंट मार्केट प्राइस और योर शेयर प्राइस। पर बुक वैल्यू पर शेयर क्या होता है? बुक वैल्यू इज योर असेट्स माइनस लायबिलिटीज। असेट्स यानी कंपनी जो भी ओन करती है टू रन द बिजनेस, जैसे प्रॉपर्टीज, मशीनरीज, लैंड एक्सेट्रा। और जो भी पैसा कंपनी को रीपे करना है, वॉट एवर द कंपनी ओज, जैसे लोन्स होए, वो कंपनी की लायबिलिटी हो जाती है। तो बेसिकली बुक वैल्यू इज योर असेट्स माइनस लायबिलिटीज। अब बुक वैल्यू को हम टोटल नंबर ऑफ शेयर्स से जब डिवाइड करते हैं तब जाके हमें मिलता है बुक वैल्यू पर शेयर। लेकिन ज़्यादातर कंपनीज बुक वैल्यू पर शेयर सीधा सीधा एनुअल रिपोर्ट में या फिर अपने क्वार्टरली रिपोर्ट्स में दे देती है। इसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो ये HDFC बैंक का क्वार्टरली रिपोर्ट है। इसमें देखिए एज ऑफ दिसंबर 2024 बैंक का स्टैंड अलोन यानी सिर्फ HDFC बैंक की जो बुक वैल्यू पर शेयर है दैट इज 632 रुपीज़। इसका मार्केट प्राइस एज ऑफ 22 जनवरी इज 1672 रुपीज़। सो बेसिकली द बुक वैल्यू कम्स टू 1672 डिवाइडेड बाय 632 एंड दैट इज 2.64 टाइम्स। यानी अगर मैं आज इस स्टॉक को खरीदती हूँ देन दैट मीन्स कि हर एक रुपए के नेट असेट या फिर उसके बुक वैल्यू के अगेंस्ट मैं 2.64 टाइम्स पे करने को रेडी हूँ। इस रेशियो को इंटरप्रेट कैसे करते हैं? तो थियोरेटिकली तो प्राइस टू बुक रेशियो जितना कम होता है उतना अच्छा माना जाता है बिकॉज इट्स अ वैल्यूएशन रेशियो। अब जनरली 1 से कम के प्राइस टू बुक रेशियो वाली कंपनीज को अंडर वैल्यूड माना जाता है, क्योंकि एक रुपए के नेट असेट्स या उसकी बुक वैल्यू के अगेंस्ट आप कम वैल्यू पे कर रहे हैं। एक रुपए का प्राइस टू बुक इज अ फेयर वैल्यूएशन, क्योंकि जितनी बुक वैल्यू है उतना ही सामने आप उसे पे कर रहे हो। सो इट्स कंसिडर्ड फेयर वैल्यूएशन एंड एनीथिंग अबव 1 प्राइस टू बुक इज कंसिडर्ड टू बी अ प्रीमियम। HDFC बैंक के केस में 2.64 का प्राइस टू बुक इज अ प्रीमियम। अब ये प्रीमियम पर क्यों ट्रेड कर रहा है? क्योंकि इसकी जो बुक वैल्यू की क्वालिटी है दैट इज गुड और इसी वजह से मार्केट उसे प्रीमियम देना चाहती है। ये सब तो समझ में आ गया। अब सवाल ये आता है कि क्या अगर किसी कंपनी का प्राइस टू बुक 1 से कम है तो उसे खरीद ही लेना चाहिए बिकॉज इट्स अ स्टील डील, और दूसरी तरफ अगर 5 to 6 का प्राइस टू बुक है तो क्या उन कंपनीज को हमें इग्नोर करना चाहिए, हमें नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि ये तो बहुत ही एक्सपेंसिव है? ऐसा नहीं होता है। आपको प्राइस टू बुक को सही से यूज़ करने के लिए ये देखना ज़रूरी है कि वो कंपनी किस इंडस्ट्री या किस सेक्टर की है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप IT कंपनीज को देखते हैं तो वो असेट लाइट बिजनेसेस होते हैं। उनके पास कोई हैवी एसेट्स या मशीनरी नहीं होते हैं, जिस वजह से आपको इसका जो प्राइस टू बुक है वो काफ़ी हाई दिख सकता है। फॉर एग्जाम्पल TCS, इन्फोसिस, ये सारी कंपनीज का जो प्राइस टू बुक है वो आपको काफ़ी हाई दिखेगा। वहीं दूसरी ओर असेट हैवी कंपनीज जैसे एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हुई, उसमें काफ़ी सारे असेट्स होते हैं, मशीनरी की जो वैल्यू है वो काफ़ी हाई होती है, लैंड होता है, फैक्ट्री होती है, इन सब की जो वैल्यू है वो काफ़ी हाई होती है। सो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइस टू बुक थोड़ा कम दिखेगा।
तो आपको ये ज़रूर चेक करना है कि ये जो कंपनी है वो किस इंडस्ट्री या उसका जो बिजनेस मॉडल है वो कैसा है. इज इट असेट हैवी और इज इट असेट लाइट. कमिंग टू द लिमिटेशंस ऑफ प्राइस टू बुक रेशियो. तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है. पहला, प्राइस टू बुक रेशियो से आप दो अलग सेक्टर की कंपनीज को कंपेयर नहीं कर सकते हैं. यूज दिस रेशियो टू एवेल्युएट कंपनीज विद इन द सेम सेक्टर. दूसरी बात, इस रेशियो का यूज़ ज़्यादातर उन कंपनीज के लिए करना चाहिए जिसमें असेट्स की वैल्यू हाई होती है, ज़्यादा होती है. इसके अलावा ऐसी भी कंपनीज जिसमें इनटैंजिबल असेट्स होते हैं, जैसे पेटेंट्स, गुडविल, रेगुलेटरी लाइसेंस जैसे असेट्स होते हैं जिनकी मार्केट वैल्यू को निकालना बहुत ही डिफिकल्ट है, उन कंपनीज में एक्यूरेट पिक्चर नहीं मिल पाता है अगर आप प्राइस टू बुक रेशियो को देखते हैं, सो अवॉइड कीजिए. लास्टली, पॉसिबल है कि कंपनीज ने अपने असेट्स की जो प्राइजेज हैं उसे सही वैल्यू पे बैलेंस शीट में नहीं लिखा है, उसे नोट डाउन नहीं किया है. जैसे कि एक लैंड की जो कीमत है वो पिछले साल 1 करोड़ थी, लेकिन अब वो अप्रिशिएट होके 1.5 करोड़ हो गई. तो ऐसे केसेस में भी ये रेशियो सही नहीं दिखता है और इसका जो इंटरप्रिटेशन है वो गलत हो सकता है. इट कैन बी मिस इंटरप्रिटेड. लिमिटेशन समझ में आ गए. तो अब सवाल यह है कि इस रेशियो का यूज़ किन किन सेक्टर्स में ज़्यादातर किया जाता है. द फर्स्ट वन इज BFSI सेक्टर यानी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर. इसमें वाइडली इस रेशियो का यूज़ होता है. सेकेंड इज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. थर्ड इज द रियल एस्टेट सेक्टर. लास्ट वन इज टेलीकॉम, इंफ्रा, माइनिंग, कैपिटल गुड्स एक्सेट्रा. इन सारे सेक्टर से जुड़ी कंपनीज के लिए आप प्राइस टू बुक रेशियो को यूज़ कर सकते हैं. लास्टली, अब ये भी समझ लेते हैं कि बैंकिंग सेक्टर के लिए प्राइस टू बुक रेशियो इतना इंपॉर्टेंट मेट्रिक क्यों माना जाता है. द फर्स्ट वन इज बिकॉज द असेट्स एंड लायबिलिटीज आर कोर टू द बैंक. सबसे पहला रीज़न ये है कि बैंक्स के लिए उनकी बुक वैल्यू या उनकी जो नेट वर्थ है वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि इनसे ही बैंक्स पैसा कमाती हैं. बैंक्स के असेट्स क्या होते हैं? मोस्टली कैश, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ लाइक बॉन्ड्स एंड गोल्ड. लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? डिपॉजिट्स और जो बैंक ने बोरो किया है. सो बेसिकली बैंक्स अपने असेट्स और लायबिलिटीज़ पर बहुत ही हेवीली रिलाई करती हैं, डिपेंड करती हैं फॉर ऑपरेशंस, एंड उनसे ही वो प्रॉफिट्स कमाती हैं. सो बेसिकली जो नेट वर्थ या उसकी जो बुक वैल्यू है इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मेट्रिक टू चेक फॉर एन इन्वेस्टर. दूसरा रीज़न ये है कि बैंक्स की जो असेट्स और लायबिलिटीज़ होती है वो ज़्यादातर लिक्विड होती हैं. तो बेसिकली उनकी जो मार्केट वैल्यू है वो एक्यूरेटली कैलकुलेट हो सकती है, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट हो सकती है, जिससे हमें इस रेशियो की जो वैल्यू है वो सही से मिलती है. मिस इंटरप्रिटेशन होने के चांसेस बहुत ही कम है. सो इन शॉर्ट, बैंक्स के लिए ये काफ़ी रेलिवेंट रेशियो है टू चेक बिफोर इन्वेस्टिंग इन अ बैंक. वन लास्ट थिंग, प्राइस टू बुक रेशियो को जनरली हम ROE के साथ देखते हैं फॉर अ क्लियर पिक्चर. जिन भी कंपनीज का प्राइस टू बुक लो है और रिटर्न ऑन इक्विटी हाई है, दे आर कंसिडर्ड टू बी गुड. और अगर प्राइस टू बुक काफ़ी हाई है लेकिन उसके सामने ROE उस कंपनी का बहुत ही कम है, दे आर कंसिडर्ड टू बी ओवर वैल्यूड कंपनीज. उसे हम इग्नोर कर सकते हैं. अब ROE के लिए हमने अलग से एक इन डिटेल वीडियो भी बनाया है और लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है, आप उसे भी चेक कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. अगले वीडियो में हम कुछ और इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन रेशियोज को डिस्कस करेंगे. सी यू नेक्स्ट टाइम. ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए स्टे ट्यून विद कोटक स्टॉकशाला. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.